पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने बोर्ड पर आकर काइनेटिक एनर्जी को समझा था और काइनेटिक एनर्जी का जो एक फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, ये किस तरीके से डिराइव करना है यदि एग्जाम में पूछ दिया जाए तो ये सारा कुछ हम लोग जान चुके थे बेसिकली। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे तैयार हुआ, ये भी हम लोग पूरी तरीके से अपने बोर्ड पर समझ चुके थे। और काइनेटिक एनर्जी के बाद हम लोग अपना सेकेंड एनर्जी पढ़ेंगे आज के क्लास में, वो है आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली आज का टॉपिक हमारा यही होने वाला है पूरा, पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है देखते हैं। सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर ये होता क्या है। सबसे पहला इसमें पॉइंट लिखा गया है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और चेंज इन शेप एंड साइज इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या हुआ इसका, समझिए फिर से। किसी भी बॉडी का वो एनर्जी जो उसके बॉडी में है, किसके वजह से, उसके पोजीशन के चेंज हो जाने की वजह से, या फिर उसके बॉडी का शेप और साइज चेंज हो जाने की वजह से। मतलब ये हो गया इसका, आप इसको ऐसे भी मतलब समझिए कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ कि जिस बॉडी का पोजीशन चेंज हो जा रहा है, पोजीशन मतलब वो यहाँ पे था फिर वो वहाँ पे चला गया, पोजीशन अपना चेंज कर लिया ना, तो जो बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर ले या फिर जो बॉडी अपना शेप और साइज चेंज कर ले, उसको हम लोग कहेंगे कि उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी है। हालांकि एग्जांपल अभी इसका देंगे तो आपको और ये समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या समझे थे कि जो भी बॉडी मूव कर रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, सिंपल सा हम लोगों ने ये समझा था। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब वो अभी यहाँ पे था वहाँ पे चला गया, ऐसा कुछ, तो या फिर ये तो हमारा पहला कंडीशन हुआ, या फिर वो अपने बॉडी का शेप और साइज चेंज कर ले रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी है। सिंपल सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दो प्रकार के हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है जो क्लास 9th में आपको पढ़ना है। पहला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पहला। दूसरा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये दो प्रकार का पोटेंशियल एनर्जी आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इन दोनों के बारे में एक करके जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, इसमें ना पोटेंशियल एनर्जी तो वर्ड है ही लिखा हुआ है इसमें, इसके पहले एक और वर्ड लगा हुआ है ग्रेविटेशनल, मतलब कुछ ग्रेविटेशन जैसा कुछ होगा इसमें, ग्रेविटी जैसा। बिल्कुल सही बात है, देखते हैं इसमें लिखा हुआ क्या है। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको ना बहुत ही आसान शब्दों में ऐसे समझिए। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि कुछ हाइट पर रखा हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझिए कि आपके छत के ऊपर आपका पानी का टंकी रखा हुआ है, तो वो तो ग्राउंड से बहुत ऊंचा हाइट पे रखा हुआ है। इट मीन्स उस टंकी के पास जो भी एनर्जी है उसी को हम लोग कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट पर यदि रख दिया जाए तो उस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी रहेगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए एग्जांपल और देते हैं आपको। मान लीजिए कि आपके छत के ऊपर ईटा रखा हुआ है, ब्रिक, सिंपल सा। तो वो जो ब्रिक आपके छत के ऊपर रखा हुआ है वो तो ग्राउंड से बहुत ऊंचे हाइट पे रखा हुआ है, तो हम कहेंगे कि उस ईटे के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो सिंपल सा आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं एक लाइन में कि जो भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड से किसी खास दूरी पर रखा हुआ हो, हाइट पर रखा हुआ हो, उस ऑब्जेक्ट के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें एग्जांपल कुछ देख लेते हैं इसका, बड़ा कॉमन सा। एग्जांपल्स ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आर अ ब्रिक लेइंग ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस। वही बात है हमने जो कहा कि मान लीजिए कि एक घर के छत के ऊपर ईटा रखा हुआ है। यदि घर के छत के ऊपर ईटा रखा हुआ है तो वो ग्राउंड से कुछ हाइट पर है, तो उस ईटे के पास कैसा एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, उसी प्रकार से अ बर्ड सिटिंग एट अ हाइट, मान लीजिए कोई पक्षी है जो किसी हाइट पर बैठी हुई है। मान लीजिए कि एक बर्ड है जो कि पेड़ पर बैठी हुई है, तो भाई पेड़ पर बैठी हुई है तो इसका मतलब वो ग्राउंड से काफ़ी दूर ऊंचा है, तो वो उसके पास भी कैसा एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसी प्रकार से आपका सीलिंग फैन, ये जो घूम रहा है पंखा, ये आपका कैसा है, सीलिंग फैन है बेसिकली, और ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल है क्योंकि ये भी कुछ हाइट पर रखा हुआ है। तो जो भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड से किसी खास हाइट पर रखा हुआ हो
उस ऑब्जेक्ट के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, ये हमारा पहला पोटेंशियल एनर्जी का टाइप कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बड़ा सिंपल सा, इलास्टिक मतलब क्या होता है पता आपको? लचीला। हाँ, बिल्कुल, फ्लेक्सिबिलिटी जिसको हम लोग कहते हैं, फ्लेक्सिबल। इसका एग्जांपल देखिए, पहले इसका डेफिनेशन देख लीजिए क्या होता है। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू अ चेंज इन इट्स शेप एंड साइज इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जो बॉडी अपना शेप और साइज चेंज कर सकता है, उस बॉडी के पास कैसा एनर्जी होगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सा। ठीक है, एग्जांपल देंगे और एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल्स ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आर स्ट्रेचिंग अ रबर। एक रबर जो कि मिठाई के डब्बे में लगता है, वो रबर को आप स्ट्रेच करो, एकदम पूरा एकदम स्ट्रेच हो जाता है। स्ट्रेच हो रहा है, इसका मतलब है कि उस रबर के पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, उसी प्रकार से पुलिंग बैक दी बो स्ट्रिंग। बो स्ट्रिंग मतलब वो धनुष वाला, तीर धनुष वाला, वो जो आप तीर लगा के पूरे धागे को पीछे आप खींचते हो, वो स्ट्रेच हो रहा है। इसका मतलब वो गवाही दे रहा है कि उसके पास कैसा एनर्जी है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। उसी प्रकार से स्ट्रेचिंग ऑफ अ कैटापॉल्ट। कैटापॉल्ट का मतलब होता है गुलेल। गांव में जो पक्षी उक्षी को मारने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं ना, वो गुलेल आपका होता है। तो उसमें जो आप रबर पीछे खींच पा रहे हैं, वो भी इस बात का गवाही देता है कि उसके पास भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे बड़ा सिंपल सा लॉजिक ये है कि दो प्रकार का हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। पहला हो गया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो कब होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर रखा हुआ होगा। ठीक है, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तब होगा जब कोई बॉडी अपना शेप और साइज चेंज कर लेता है तब। बड़ा सिंपल सा हो गया हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ना एक और प्रकार का एनर्जी है जो कि दोनों से अलग है, बिल्कुल अलग है। उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देयर इज अनदर टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। एक प्रकार का एनर्जी ना हमारे पास और है, हालांकि वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इस बात को आप याद रखिएगा, वो अलग ही टाइप है। ठीक है, वो है आपका मैकेनिकल एनर्जी। अब ये मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है, थोड़ा सा आप इसको ऐसे समझिए। पहले तो इसका एग्जांपल आप देख लो, मतलब डेफिनेशन देख लो क्या होता है। द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब हुआ कि जिस ऑब्जेक्ट के पास या फिर जिस बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी होगा, हम कहेंगे कि उस बॉडी के पास कैसा एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी है। इसका एग्जांपल आप समझो, मतलब कि ऐसा बॉडी जिसके पास दोनों एनर्जी हो, पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों, तो हम कहेंगे कि उस बॉडी के पास कैसा एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी है। एग्जांपल देखिए, बड़ा सिंपल सा है। एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आर अ फ्लाइंग बर्ड। देखो इसमें ना फ्लाइंग वर्ड आप माइंड में लाओ कि एक पक्षी है जो कि उड़ रही है। पहली बात तो वो उड़ रही है मतलब कुछ हाइट पर है, तो उसमें क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, पहला बात। दूसरा बात, चूंकि वो उड़ रही है मतलब मोशन में है, मूवमेंट में है। मूवमेंट में है मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। मतलब एक पक्षी जो कि ऊपर में है, मतलब ग्राउंड से कुछ हाइट पर है, तो उस पर कैसा एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अभी किसका टाइप है? पोटेंशियल का ही है। तो कहने का मतलब उस पक्षी के पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, लेकिन किस रूप में? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में है। ठीक है, पहला बात। लेकिन वो मूव भी तो कर रही है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी हुआ। तो ये हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल है मैकेनिकल एनर्जी का। और भी कुछ एग्जांपल है, जैसे अब फ्लाइंग एरोप्लेन। एरोप्लेन एरोप्लेन जब उड़ता है तो वो कुछ हाइट पर होता है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो गया। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का कैसा टाइप? ग्रेविटेशन वाला। ठीक है, और चूंकि वो मूव भी कर रहा होता है तो मोशन में है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। ठीक है, और एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे अ मैन क्लाइंबिंग अ हिल। एक आदमी है जो कि पहाड़ों पे चढ़ रहा है। पहली बात तो पहाड़ों पे चढ़ रहा है तो वो पहाड़ ग्राउंड से बहुत ऊंचे पे है, हाइट पे है, तो उसके पास हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी, खास करके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पहला बात। दूसरा बात, चूंकि वो चढ़ रहा है तो मोशन में भी है, मतलब उसके पास कैसा एनर्जी है? काइनेटिक भी है, तो उसके पास मोटा मोटी क्या कह सकते हैं? उसके पास कैसा एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, अगला एटसेट्रा और भी है। हैव काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। मतलब यहाँ पे जो बॉडी किसी हाइट पर हो और वो मोशन में भी हो, उसके पास दोनों प्रकार का एनर्जी होता है, पोटेंशियल के साथ साथ काइनेटिक। तो उसको हम कह देते हैं कि दोनों को मिला के एक साथ कह देते हैं कि उसके पास मैकेनिकल एनर्जी है। सिंपल सा बात। एग्जांपल अभी तुरंत आपने समझा। अच्छा, एक बात एग्जांपल आप समझिए, चलो आगे एग्जांपल देंगे, बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब
यहाँ पे ना अगला टॉपिक है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। सिंपल सा ही किसका बात कर रहा है? बिल्कुल सही, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये बात कर रहा है। मतलब टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसी हाइट पर रखा हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है कोई ऑब्जेक्ट है हाइट पर रखा हुआ है, मतलब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो है, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर ना वही बात लिखा हुआ है जो आपने ऊपर में पढ़ा, बिल्कुल सिंपल सा देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि किसी हाइट पे रखा हुआ है तो सिंपल सा उसमें पोटेंशियल एनर्जी तो है, लेकिन कैसा वाला है? ग्रेविटेशनल वाला है, सिंपल सा। उसके बाद ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ जो आपने ऊपर में पढ़ा, सेम चीज है कि द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल सा, ये आपने पढ़ रखा है। एग्जाम्पल भी आपका सेम है बिल्कुल, लेकिन इसमें ना जो नया चीज आपको सीखना है वो सीखना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड से किसी हाइट पर है तो उसका ना कुछ एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला पे हमारा न्यूमेरिकल बनता है। तो इसको हम लोग अपने बोर्ड पे आके ही समझ पाएंगे, क्योंकि यदि यहाँ पे समझा देंगे ना तो आप समझ नहीं पाओगे बेसिकली, ठीक है। तो इसको हम लोगों को समझने के लिए अपने बोर्ड पे आना पड़ेगा, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है ये हम लोग डिराइव भी करना सीखेंगे। तो बोर्ड पे भी बेसिकली हम लोग वही चीज़ लिखने वाले हैं जो कि नोट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटर कन्वर्टिबल। ये हम लोग अपने बोर्ड पे आके समझेंगे पहले कि आखिर उसका फॉर्मूला क्या है, उसके बाद हम लोग ये वाला शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने बोर्ड पर, ठीक है ना।